अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोग देखेंगे कि सेम ड्राइंग में हम लोग जो है ना इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट सिस्टम में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है इनमें, ताकि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें एक ही ड्राइंग दूंगा और उसको आप लोगों ने जो है दोनों सिस्टम्स में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई है और ये आप लोगों के लिए 0 0 सेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज, ABCDEFGHIJKL। और अब मैं यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने शुरू करता हूँ। पहले इंक्रीमेंटल सिस्टम में याद करवाता चलूँ आप लोगों को। इंक्रीमेंटल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लोग अगले पॉइंट पर जाने के लिए पिछले पॉइंट को ही रेफरेंस मानते हैं, यानी जहाँ पर हमने पहुँचना है। मतलब मैं बी पॉइंट अगर डिफ़ाइन करता हूँ, बी पॉइंट लिखूँगा तो मैं उसको ए पॉइंट के रेफरेंस से लिखूँगा। अगर मैं सी पॉइंट लिखूँगा उसको बी पॉइंट के रेफरेंस से लिखूँगा। जबकि एब्सोल्यूट सिस्टम वो होता है जिसमें कोई भी पॉइंट लिखूँ मैं, उसको मैं ये जो 0 0 पॉइंट था उसी के रेफरेंस से लिखूँगा। अब पहले ए पॉइंट जो था वो है x0 y0, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। बी पॉइंट जो है इसमें y में मूवमेंट हो रही है 10 की और x में कोई मूवमेंट नहीं है, तो x0 और y 10। इसी तरह इसके बाद जब सी की तरफ जाएंगे तो ये राइट को मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की मूवमेंट है, तो एक्स एक्सिस में कितनी मूवमेंट है, ये 10 मूवमेंट है। और इसमें वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसमें क्या करते हैं, इसको मतलब सी पॉइंट है उसको मैंने बी के रेफरेंस से डिफाइन किया कि यार बी से सी तक जो है उसमें एक्स में मूवमेंट हुई है 10 की पॉजिटिव की तरफ, वाई में कोई मूवमेंट हुई। जबकि अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूँ तो उसमें हम हर पॉइंट को जो है यहीं से डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद सी से जब डी की तरफ जाएंगे तो एक्स में कोई मूवमेंट नहीं और वाई में जो मूवमेंट है वो है 25। फिर डी से जब आप ई की तरफ जाएंगे तो उसके लिए एक्स में मूवमेंट है -10। ये -10 कहाँ से है, जो स्टेप यहाँ से यहाँ गए हैं वही स्टेप इधर से इधर आ रहे हैं, यानी 10 हम मूव कर रहे हैं पर लेफ़्ट साइड को मूव कर रहे हैं, इसलिए एक्स के साथ -10 लिखा गया। और उसके बाद वाई आप लिखते हैं 0 क्योंकि वाई में कोई मोशन नहीं है। फिर ई के बाद पॉइंट एफ़ पे जाएंगे तो ये एक्स 0 और वाई 15। इसके बाद एफ़ टू जी पॉइंट एक्स 50 और वाई 0। इसके बाद जी से एच पॉइंट की तरफ जाएंगे तो अब डाउनवर्ड आ रहे हैं, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, यानी वाई ये नेगेटिव है। तो ये कितना नेगेटिव है ये हमें यहीं पर सामने पता है कि ये इतना स्टेप हम गए थे और ये उतना ही स्टेप जो है, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है। तो एच में जी से एच की तरफ आना है हमने, एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, वाई में मूवमेंट है और नीचे को है यानी कि माइनस है, और कितनी है 15। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास एच पॉइंट के लिए। फिर आई के लिए जो है वो एक्स -10 और वाई 0। और पॉइंट जे के लिए आ जाएगा आई टू जे एक्स 0 और वाई -25। इसके बाद पॉइंट के एक्स 10 और वाई 0। पॉइंट के टू पॉइंट एल एक्स 0 और वाई डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वाई -10। और इसके बाद पॉइंट एल टू पॉइंट ए, यानी पॉइंट एल टू पॉइंट ए आना है। तो अब ए पॉइंट को जो है अपने एंड पे, या इसको एल टू ए कर लें कि पॉइंट एल टू ए है, ठीक है, या इसको सिर्फ ए ही लिख लें बेशक एंड पे। तो ये कैसे होगा, ये माइनस की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ आ रहा है एक्स में, तो एक्स में एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है जी 50 आ रहा है, ठीक है, और वाई 0। तो ये इंक्रीमेंटल सिस्टम में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब इसी सेम डिज़ाइन के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम में। तो एब्सोल्यूट सिस्टम में हमने इसी पॉइंट को हर जगह रेफरेंस लेकर चलना है, यानी अगर मैं पॉइंट ए को डिफ़ाइन करूँ तो पॉइंट ए है x0 y0, ठीक हो गया जी। पॉइंट बी होगा एब्सोल्यूट सिस्टम में x0 y10। पॉइंट सी होगा x10। और अब जो
जितनी वाई में आगे कोई मूवमेंट नहीं है बी टू सी, पर जितनी मूवमेंट पहले हो चुकी है वो आप वही वैसे की वैसे ही लिखोगे। अगर आगे मज़ीद मूवमेंट नहीं है तो जो हो चुकी है आप उसको वैसे के वैसा ही लिखोगे। तो इसीलिए ये पिछले ब्लॉक में या पिछली लाइन में जो y10 आ रहा था वही y10 यहाँ पर लिख दिया। अब C to D जब आप जाओगे तो x में कोई मूवमेंट नहीं, y में मूवमेंट है तो x वैसे का वैसा ही लिख दोगे जो पिछली लाइन में था, और y में मूवमेंट है तो y में वो मूवमेंट ऐड कर दोगे। अब ये पहले 10 था तो अब 25 की मूवमेंट हुई है और ऊपर को पॉजिटिव में हुई है, प्लस में हुई है, तो 10 जमा 25 करोगे तो वो y 35 हो जाएगा। इसके बाद e की तरफ आएंगे, d से e की तरफ, तो ये x में मूवमेंट हो रही है और ये माइनस की तरफ हो रही है, तो कितनी हो रही है 10 हो रही है, -10। तो ये पहले जो हमारे पास x की जो वैल्यू थी उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 10 - 10 होगा तो ये x 0 हो जाएगा, और y में कोई मूवमेंट नहीं है तो y बिल्कुल पहले वाला ही। तो इसमें इस तरह से जो है ना आपने जमा माइनस करते रहना है। अब f के लिए पॉइंट e टू f जब आएंगे तो उसके लिए x जो है वो 0 रहेगा, x में कोई मूवमेंट नहीं है और x में पहले भी 0 था तो x 0 रहेगा, और y में जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है 15। तो हम जो लास्ट टाइम हमारे पास y था 35, उसमें हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारा y हो जाएगा 50। तो इसी तरह जैसे हम अब g पॉइंट पर जाएंगे तो ये x प्लस की तरफ जा रहा है, तो जो पहले वैल्यू थी x की उसमें प्लस कर देंगे नई वैल्यू, और y में कोई मूवमेंट नहीं तो y बिल्कुल वही पहले वाला लिख देंगे। अब g टू h आ रहे हैं तो ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, अब माइनस हो रही है वैल्यू y में, x में तो बिल्कुल वही है क्योंकि x में कोई मूवमेंट नहीं है, y में मूवमेंट हो रही है और डाउनवर्ड हो रही है। कितनी हो रही है, यानी नेगेटिव की तरफ हो रही है ना, y नीचे को नेगेटिव है तो 15 की मूवमेंट हो रही है नेगेटिव को, तो जो पहले 50 था उसमें से अब वाला जो फासला है जो अब तय करना है उसको माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे की तरफ को आ रहा है। तो 50 माइनस जब 15 करेंगे, जब ये यहाँ तक 50 था y हमारा, जब इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35। इसी तरह जब आप h से मूवमेंट करोगे i की तरफ तो ये i के लिए भी आपको x में से, क्योंकि अब लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है तो x में आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। पहले वाली जो थी 50 वैल्यू थी, 50 में से 10 माइनस कर दोगे जो उल्टे लेफ़्ट साइड को जो मूव कर रहा है, तो ये x 40 हो जाएगा और y वैसे का वैसा ही रहेगा 35। इसके बाद i से j की तरफ x वैसे का वैसा ही रहेगा जो लास्ट पॉइंट पे था, और y में जो तब्दीली हुई है वो हुई है कि वो 35 में से मज़ीद 25 माइनस हो गया, तो जब माइनस होगा तो ये y 10 हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट k के लिए जो है वो x 50 हो जाएगा, 40 में जमा करेंगे 10 और y बिल्कुल वही रहेगा। पॉइंट l के लिए जो है ये x 50 ही रहेगा क्योंकि x में कोई मूवमेंट नहीं है, और k टू पॉइंट l जो है वो 10 की मूवमेंट हुई है माइनस की तरफ, तो पहले वाले 10 में से जब वो 10 माइनस होगा तो ये y 0 रह जाएगा, और पॉइंट a दोबारा जो है x 0 और y 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 0 हो जाए दोबारा तो इसका मतलब है आपका कोऑर्डिनेट जो है एब्सोल्यूट सिस्टम में बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ पे है ना पॉइंट l पे, तो पॉइंट l से जब पॉइंट a की तरफ आएंगे तो ये 50 की जो मेजरमेंट है ये लेफ़्ट साइड को जा रहा है ना x, तो 50 जो है वो माइनस होगा पिछली वैल्यू में से, 50 - 50 तो ये 0 बच जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने एक सेम ड्राइंग में डिफरेंस देख लिया एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल सिस्टम में।